पवित्र दिन है आज, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। इस दिन महादेव और चंद्रमा के पूजन से आपकी हर उस मुश्किल का हल हो सकता है जिससे आप काफी समय से परेशान हैं। आज मैं धर्म आपको सोमवती अमावस्या पर आपके लिए तमाम लाभाएं बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा आपकी राशियों का हाल, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको अपने दिन के बारे में जानने का इंतजार सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए, मेष, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। विदेश से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। शुभ रंग पीला। भाग्य 74%। वृष, संपत्ति के विवाद हल होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उच्चाधिकारियों से तनाव हो सकता है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 96%। मिथुन, आज काफी मेहनत करनी होगी आपको। दोपहर के बाद धन लाभ होगा। संतान की समस्या हल होगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 71%। मुकदमों में विजय मिलेगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। देर शाम को सेहत खराब हो सकती है। शुभ रंग हरा। भाग्य 54%। सिंह, आलस्य से दिन भरा होगा। धन खर्च बढ़ेगा। घर में तनाव हो सकता है। शुभ रंग हल्का पीला। भाग्य 66%। कन्या, धन सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। विवाह तय होने की संभावना है। शुभ रंग गाढ़ा नीला। भाग्य 78%। तुला, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 71%। वृश्चिक, नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। रुके हुए काम पूरे होंगे। कहीं कुछ वाद विवाद हो सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य 80%। धनु, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है। परिवार में शांति आएगी। शुभ रंग लाल। भाग्य 63%। मकर, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार का योग है। सेहत नर्म रहेगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य 81%। कुंभ, आकस्मिक लाभ का योग बन रहा है। संपत्ति संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य 71%।
आपकी सेहत धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। धन की हानि हो सकती है। शुभ रंग नीला। भाग्य 94%। हर पर्व, व्रत और त्योहार विशेष तरह के लाभ का संयोग लेकर आता है। सोमवती अमावस्या भी ऐसा ही एक पर्व है। इसलिए इस सोमवती अमावस्या पर मैं धर्म आपको सुखद जीवन के दिव्य और चमत्कारी मंत्र बताने वाला हूं। गौर से देखिए। एक मुहूर्त जो पलट सकता है आपकी किस्मत। एक मुहूर्त जो बढ़ा सकता है आपकी ताकत। सोमवार और अमावस्या का सबसे दिव्य संयोग। शिव शंकर को साधने का सबसे सुंदर योग। अपार मानसिक शांति देने वाला दिन है सोमवती अमावस्या। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिव्य मुहूर्त में महादेव और चंद्रमा की उपासना करके असंभव सी लगने वाली कामनाएं भी पूरी की जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी पवित्र। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन पितरों और नवग्रहों की कृपा मिल सकती है। इस दिन शिव जी और चंद्रमा की कृपा से तमाम दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अगर मानसिक समस्या हो या चंद्रमा कमजोर हो तो इस दिन विशेष लाभ मिल सकता है। महादेव और चंद्रमा का दिन होने की वजह से वैसे भी ये दिन विशेष महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार सोमवती अमावस्या पर बनने वाले दुर्लभ संयोग इस दिन को और बेशुभ और चमत्कारी प्रभावों वाला बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार की सोमवती अमावस्या क्यों है इतनी खास। सोमवती अमावस्या आषाढ़ मास और आद्रा नक्षत्र में पड़ रही है। आर्द्रा नक्षत्र के कारण तमाम दोषों से बड़ी ही आसानी से मुक्ति मिलेगी। सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा का चतुष्ग्रही संयोग भी होगा। ये संयोग भी आर्थिक और दैनिक समस्याओं से बड़ी राहत दिलाने वाला होगा। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन कुछ विशेष प्रयोगों से दाम्पत्य जीवन से जुड़े कई वरदान पाए जा सकते हैं। तो देखिए, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाने और उसकी लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या पर कौन से उपाय आपको करने हैं। पीपल के पेड़ की जड़ में जल और फूल अर्पित करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की 9 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ पीपल पर पीला सूत लपेटें। पीपल के पेड़ के सामने सिर झुकाएं और प्रार्थना करें। धन की समस्या सबके जीवन में होती है, इसलिए ज्योतिष के जानकारों ने सोमवती अमावस्या पर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के उपाय भी बताए हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए क्या उपाय करें। पान के पत्ते पर धान और खड़ी हल्दी रखें। इसके बाद उस पान के पत्ते को तुलसी के पौधे के पास रख दें और धन प्राप्ति की कामना करें। सोमवार के दिन अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या के संयोग से सृष्टि में दिव्य शक्ति का संचार होता है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से महादेव की उपासना करता है उसे जीवन का कोई कष्ट, कोई चिंता परेशान नहीं कर पाती है। तो आप भी इस शिवमय पर्व के दिव्य योगों का लाभ जरूर उठाइए। अब मैं कुछ देर के लिए ठहरूंगा और लौटकर आपको सोमवती अमावस्या पर पितरों के आशीर्वाद और कुंडली के राहु की शांति के उपाय बताऊंगा। कहीं मत जाइएगा।
पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, उनकी कुंडली में तमाम कष्टकारक योग बनते हैं, जिनसे बचने के लिए पितरों को प्रसन्न करना जरूरी होता है। इसके लिए सोमवती अमावस्या से अच्छा मुहूर्त दूसरा नहीं मिलेगा। तो देखिए, सोमवती अमावस्या पर कैसे मिलेगा पितरों का आशीर्वाद और किन उपायों से शांत होगा कुंडली का राहु। ओम तत्पुरुषाय विद्महे झूम कर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कुंडली का चंद्रमा हो जाएगा बलवान। मिलेगा पितरों का आशीर्वाद और शांत हो जाएगा कुंडली का राहु। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर पितरों की शांति ना हो या किसी वजह से पितर नाराज हो तो इंसान के जीवन में एक के बाद एक परेशानियां लगी ही रहती हैं। लेकिन इस सोमवती अमावस्या पर कुछ सरल उपायों के जरिए आप पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और साथ में कुंडली के राहु को भी शांत कर सकते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। ओम तत्पुरुष चावल, दूध और चीनी की खीर बनाएं, फिर दक्षिण की ओर ही मुंह करके प्रार्थना करें। इसके बाद इस खीर को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और राहु की समस्या दूर होगी। ये उपाय भले ही बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन ज्योतिष के जानकारों की माने तो इसके प्रभाव से पितरों को प्रसन्नता और शांति मिलती है और कुंडली में राहु की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। तो इस सोमवती अमावस्या पर यह उपाय करना ना भूलें। समय हो चला है मेरे जाने का, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, किंतु चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं सदैव आपसे मिलने आता रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।